हुकूमत की जानिब से पहले से इम्पोर्टेड 1 लाख टन चीनी की दोबारा एक्सपोर्ट की इजाज़त देने पर एक नई बहस छिड़ चुकी है और इसको एक चीनी स्कैंडल का नाम दिया जा रहा है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर सिंध और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मौशी तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पहले हमने हुकूमत ने क्या किया कि जी 7,80,000 टन जो चीनी थी उसको एक्सपोर्ट किया, फिर 3 लाख टन इम्पोर्ट की। सर अब जो इम्पोर्टेड चीनी है उसको दोबारा एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ये क्या चक्कर है सारा, कुछ समझ नहीं आ रही, ये क्या हो रहा है सर? बड़ा सिंपल है समझने के लिए। हर दफ़ा जो ट्रांजैक्शन होती है, आप एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट करें या दोबारा एक्सपोर्ट करें, तो हर दफ़ा कुछ ना कुछ लोग तो पैसे बनाते हैं और ये वो लोग होते हैं जो शुगर मिल के मालिकान हैं। और ये जो फैसला साजी जिसको आप कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है जब आप ही की शुगर मिले हैं और आप ही फैसला साजी में भी शामिल हैं कि जी अब एक्सपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद इंपोर्ट करते हैं, फिर एक्सपोर्ट करते हैं। ये साइकिल इतना विशस है और ये ना ख़त्म होने वाला साइकिल है। हर 1-2 साल के बाद ये रिपीट होता है। बिलियंस पॉकेट किए जाते हैं, जो शुगर मिल्स के जो ओनर्स हैं, जो पॉकेट करते हैं, वो किसकी जेब उनसे निकल के जाते हैं? आम पाकिस्तानी की जेब से निकल के जाते हैं। तो दिस इज़ अ विशस साइकिल और इसमें जाहिर सी बात है शोर मिलता है, प्रोग्राम होते हैं जैसे आप प्रोग्राम कर रही हैं, उसके बाद होता कुछ भी नहीं है। वो लोग फिर अगले साल यही चीज़ कर रहे होंगे। जाहिर है आप जब एक्सपोर्ट करेंगे शॉर्टेज होगी तो दैट विल लीड टू प्राइस एस्केलेशन। प्राइस एस्केलेशन होती है तो फिर आप कहते हैं कि ये तो एकदम से शॉर्टेज होगी, अब आप इम्पोर्ट करें। अब आप फिर कहते हैं नहीं कि तो ज़्यादा इम्पोर्ट करें। सही। तो सर एक चीज़ बताएं कि पहले हमने महंगे दामों चीनी इंपोर्ट की, अब उसको किसी और रेट पे हम एक्सपोर्ट करेंगे। क्या रीज़न था कि वो इंपोर्टेड चीनी किसी ने ख़रीदी ही नहीं? और हम कितने ये शुगर स्कैंडल्स फेस करेंगे? हर साल हम यही सुनते हैं। पिछले साल की बात की जाए तब भी यही स्कैंडल था, इस साल भी होगा, अगले साल भी होगा। ये कभी ख़त्म भी होगा या इसी तरह चलता रहेगा? एक्चुअली जो पूरा ये जो असल में ये है वो निज़ाम जिसकी बात होनी चाहिए, जिस पर डिबेट होगी, बजाय कि जी नए प्रोविंसेस बने, वो भी करें, लेकिन जो असल चीज़ है जो आज हो रही है, जो आज लोगों को लूटा जा रहा है, उस पर तो बात उस तरह से डिबेट होती नहीं है। क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि ये कब तक चलता रहेगा? जब तक चलता रहेगा, बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ द डे इज टोटली इनडिफरेंट। उनको पता है कि थोड़ा बहुत आप बोलेंगे, ये मीडिया शोर पे जाएगा, उसके बाद कितने दिन, 5 दिन, 10 दिन, उसके बाद एक नया स्कैंडल आ जाएगा और या एक कोई नया इशू आ जाएगा, उस पर सारी गुफ्तगू हो जाएगी। सही। तो दैट इज द वे वी आर गोइंग अराउंड। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जी जो जिन्होंने आपने देखा कि पिछले साल, उससे पिछले साल जब हुआ तो कोई एक भी अकाउंटेबल हुआ। मैं आपको ये बता दूं कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आज से 2 साल पहले जब शुगर स्कैंडल हुआ, 2 स्कैंडल हुए थे, एक गंदम का और एक शुगर का। दोनों में जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट थी, उसमें उनकी रिपोर्ट जो सबमिट की पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गई, उसमें ये कहा गया कि 300 बिलियन का गंदम का जो पैसे लूटे गए लोगों की जेबों से, और इसी तरह से 300 बिलियन के करीब शुगर स्कैंडल में हुए। अब हुआ क्या, उस ऑडिटर जनरल ने तो अपनी रिपोर्ट दे दी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हैड टू एक्ट। प्राइम मिनिस्टर इज टोटली, मतलब क्या मैं कहूँ, अल्फाज से नहीं है मेरे पास, कि उनके अपने वज़रा लड़ते रहते हैं, अपने एक दूसरे को इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर जस्ट कीप्स अ बम एज इफ कि ये कोई इशू ही कोई नहीं। सर आपने जिस तरह से बात की कि जो हुकूमत इस वक्त कर रही है, लेकिन जो स्पीकर साहब हैं वो तो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब की जो जितने भी माशी पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से हालात बड़े बेहतर हो गए हैं। आप तो हमें कोई और मंजर बता रहे हैं, तो आप दोनों में से कौन सच कह रहे हैं? देखिए एक बड़ा सिंपल सी बात है, मुझे तो मेरी सच्चाई कुछ और थी। हु इज़ द मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर इन दिस एंटायर गवर्नमेंट? मिस्टर मोहसिन नकवी। उनसे ज़्यादा तो पावरफुल कोई भी नहीं है। इतने पावरफुल है कि उन्होंने खड़े होकर कह दिया कि सिस्टम कोलैप्स है। उन्होंने सिर्फ सिस्टम कोलैप्स की वजाहत की। उन्होंने कहा ये डिलीवर कर ही नहीं सकता। अब डिलीवर का मतलब क्या होता है? डिलीवर का मतलब ये होता है कि जो इकोनॉमिक डिलीवरी है, जो अवाम की बेहतरी के लिए आप कुछ काम कर सके, उन्होंने कहा वो हो ही नहीं सकता। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दी। वो एग्जाम्पल उन्होंने कहा यूथ को लैपटॉप नहीं चाहिए, आप लैपटॉप तकसीम किए जा रहे हैं, उनको जॉब्स चाहिए, आप जॉब्स नहीं प्रोवाइड करते। उन्होंने ये भी साथ में कहा कि 10 साल हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, फिर भी नहीं डिलीवरी होगी। अब इसके अगर ये सारी चीज़ों के बाद कौन सच बोल रहे हैं? हम तो कह रहे थे, मैंने तो, या आपने कभी इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं यूज़ किया था, कोलैप्स ऑफ द सिस्टम। तो मतलब ये होता है कि सब कुछ खत्म हो गया।
बट उन्होंने खुद बूस्ट किया, विच मीन्स हम तो ये कह रहे थे। लेकिन सर उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। ये तो सबसे ज़्यादा जुल्म है ना पाकिस्तान की आवाम के साथ कि जी ना डिलीवरी होगी, कहा ना उन्होंने कि डिलीवरी नहीं होगी, और लेकिन ये 2.5 साल और ही शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म लेंगे। अब आप मुझे खुद बताएं कि इससे ज़्यादा जुल्म हो सकता है पाकिस्तान के अवाम। और जब उन्होंने स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल बात की जॉब्स की कि जी जॉब्स ये नहीं दे सकता सिस्टम, तो जॉब्स नहीं दे सकता 2.5 साल भी, उसका मतलब है और लोग बेरोजगार होंगे और लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जाएंगे और महंगाई होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। आई मीन जस्ट अ फ्यू इंडिकेटर्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज व्हाट मिस्टर मोहसिन नकवी वाज टॉकिंग अबाउट एंड ही इज रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। उन्होंने कहा मैं अब भी कायम हूँ, एक हफ्ते के बाद उन्होंने कहा मैं अब भी कायम हूँ इस चीज़ पर, लेकिन वो 5 साल मुकम्मल करेंगे। एक बड़ा सिंपल सा तरीका होता है जो जमहूरियत जहाँ भी होती है कि अगर आप फेल हो गए और आपने एक्सेप्ट कर लिया फेलियर, आप तो सिस्टम का कहें, अपनी एहलियत ना होने का कहें, यू गो बैक टू द पीपल और लोगों को कहते हैं कि जी हम फेल इस वजह से हुए, हम समझते हैं सिस्टम में ये कमी है और सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हमारी पार्टी ये तजवीज़ कर रही है, ये हम मैनिफेस्टो का हिस्सा बना रहे हैं, चाहे वो छोटे प्रोविंसेस हों या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हों या कुछ और हो। फिर पाकिस्तान के अवाम अगर जो भी फैसला करते हैं फिर उसके बाद आपका इख्तियार है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। सर आपने ये जो बात की कि इनके 2.5 साल जो है मजीद जो ये पूरे करने जा रहे हैं, अपोजिशन इत्तेहाद भी इनके खिलाफ एक खड़ा हो गया है, उसके बावजूद यू थिंक कि ये अपना जो एक 2.5 साल है मजीद पूरे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देखिए एक सबसे बड़ा जो बोझ है, जो आप जिसको कहते हैं कि इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस इन द कोalition पार्टनर्स, वो बोझ नहीं बर्दाश्त कर सके, वो सस्टेनेबल है ही नहीं। क्योंकि अगर हमने रिसेंट इवेंट्स देखे हैं, जिसका एक तो जिक्र मैंने कर दिया है कि मोहसिन नकवी जो भी कहे कि ये 2.5 साल चलेगा, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ही हैज एडमिटेड फेलियर। उन्होंने कहा है कि ये डिलीवर नहीं कर सकता। एक तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और आपको पता है ख्वाजा आसिफ या राना सनाउल्लाह वगैरह ने उसको क्वेश्चन भी किया कि नहीं वो सही नहीं कह रहे। दूसरा आपको पता है कोalition पार्टनर्स हैं, पार्टनर हैं उनके पीपल्स पार्टी। बिलावल ने जो आवाज़ बुलंद की है उससे पहले हमने नहीं देखा कि जब से 2022 से लेके जब से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली हो अगेंस्ट PMLN जितनी अब वो ले रहे। और ख़ास तौर पर उनका फिर इनिशिएटिव लेना, लीडरों की अपोजिशन के चैम्बर में जाके बात करना। उन्होंने आज़ाद कश्मीर में जलसे में कहा कि मैं PTI के वर्कर्स की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ। फिर मौलाना फजलुर रहमान का और दूसरी अपोजिशन जमातों का इकट्ठा होना, आज भी पार्लियामेंट हाउस में मीटिंग हुई है। तो ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं ये मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत इसको सस्टेन कर सकेगी, क्योंकि आप कितने अरसे तक सेम बहाने करते रहेंगे विदाउट प्रोवाइडिंग एनी रिलीफ टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। सही, लेकिन सर मतलब आपकी बात से तो मुझे यही लग रहा है कि हुकूमत मजीद टाइम नहीं अपना पूरा कर सकेगी, तो फिर क्या हुकूमत घर चली जाएगी? 4.5 साल हो गए। 4.5 साल में अगर आप जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ से अगर जिस तरह उसी के बयान को लेकर चले कि कोलैप्स हो गया और उनकी तजवीज़ के हिसाब से नए प्रोविंसेस कायम होने चाहिए, लेट्स से नहीं कायम होते और जो कि नहीं होंगे अगले 6 महीने में 1 साल में, देन व्हाट विल वी डू? वी विल कंटिन्यू टू लिव विद दिस रॉटन सिस्टम। इट्स इज अनसस्टेनेबल। सो सूनर और लेटर जो लोग जो फैसला साजी करने वाले हैं, जिनके पास इख्तियार है असल में, दे हैव फाउंड के शहबाज शरीफ डज नॉट हैव द कैपेसिटी, ना ही उनमें कॉम्पिटेंस है, वो उनसे अपनी जो काबीना वो नहीं संभाल सकते। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल कराची में अपने वर्कर्स के दरमियान गाली गलोच हो रहा है, मार कुटाई हो रही है, गोलियां चल रही हैं। दे आर 2 फेडरल मिनिस्टर्स, आप खुद सोचें। तो अगर उनकी पूछताछ नहीं होती है कोई किसी चीज़ में भी, फिर ब्लंडर आफ्टर ब्लंडर, एंड देन द ऑपोजिशन लीडर इमरान खान को जिस तरह से हैंडल किया है वो सबको पता है कि कितना बुरे तरीके से हैंडल किया है। आई मीन इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट दिस गवर्नमेंट कैन लास्ट another 6 months or 9 months without coming up with serious relief for the people of Pakistan. सही सर, ये जिस तरह से इमरान खान साहब का जो एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, उसको जिस तरह से मिस हैंडल किया गया, अब आपको क्या लग रहा है कि जो तौहीन अदालत PTI ने फाइल की है, क्या उस पर सुनवाई हो जाएगी और क्या इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा? देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो बिल्कुल हुआ है और उसकी एक इंटेंट जो थी, उनकी जो नीयत थी, अगर आप देखें कि जिस दिन ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके दूसरे दिन हुकूमत पहुंच गई थी। पहले आज़म तारड़ ने बयान दिया, वीडियो बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि तजावुज़ कर गई है, सुप्रीम कोर्ट तजावुज़ कर गई है
और वो कोर्ट गए उसको चैलेंज करने के लिए, और कोर्ट ने उसका चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया और रिटर्न कर दी उनकी पिटीशन। तो वो तो उनकी ना नियत थी, और जब वो वहाँ फेल हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं एक्सेप्ट किया, तो देन उन्होंने फिर वही किया जो वो चाहते थे। क्यों किया? बिकॉज दे आर टोटली इंडिफरेंट। अगेन उनको किस चीज़ पर भरोसा है? सर आपने कहा क्यों किया, तो पीटीआई तो ये इल्ज़ाम लगा रही है कि मरियम नवाज साहिबा रुकावट बनी है इस सारे प्रोसेस में। डू यू थिंक सो? क्योंकि आप उनके काफ़ी करीब रहे हैं, नवाज शरीफ साहिब के और मरियम साहिबा के। डेफिनेटली, बिकॉज शी वहाँ जो पिंडी में और जेल है, वहाँ से जो भी एक्टिविटीज़ होनी थी वो उनके अंडर आता है। और ये तो मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि वो उन्होंने कलीदी रोल प्ले किया होगा इस सारे प्रोसेस में कि इमरान खान कोई भी रिलीफ ना मिले। मैंने कल परसों भी एक इंटरव्यू में जिक्र किया था, मैं दोबारा जिक्र कर देता हूँ कि PMLN के एक सीनियर लीडर से मेरी बात हुई थी, और इसी सिलसिले में जब बात मैंने कहा कि ये ओवरऑल ये जो आप देखिए इमरान खान के साथ जो ओवरऑल आप अपोजिशन के साथ कर रहे हैं, आपको ख्याल है कि आप लोग कर क्या रहे हैं? आप तो जमहूरियत की बात करते थे। तो उनका जवाब ये था, हम अब भी जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, पहले इमरान खान ख़त्म हो जाए, PTI को हम ख़त्म करते हैं एज अ पॉलिटिकल एंटिटी, फिर हम जमहूरियत, बिल्कुल जमहूरियत खेलेंगे। अब ये अगर थिंकिंग हो, और जिसमें ज़ाहिर है टॉप लीडरशिप शामिल है, बिकॉज वो इतना डर खौफ है इमरान खान का कि उसके होते हुए तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। जमहूरियत की कोई भी एक इंडिकेशन भी नहीं शो करेंगे कि जी हम ऑपोजिशन को भी रिस्पेक्ट करते हैं, मीडिया को भी रिस्पेक्ट करते हैं, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के अंडर नहीं होना चाहिए, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो फंडामेंटल्स हैं। पार्लियामेंट अभी जैसे बिल पास हुआ था जिस पर बिलावल ने ये कहा कि जी हमें एतराज़ नहीं उसके कंटेंट्स पर, बट आप इतनी जल्दबाजी से विदाउट डिबेट कोई भी चीज़, 26वीं आईनी तरमीम देख लें, 27वीं आईनी तरमीम देख लें, मुस्तफा कमाल कैबिनेट मिनिस्टर खुद कंफर्म कर रहे हैं कि कोई डिबेट कैबिनेट में नहीं हुई, जब 2 मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लेके आए थे जिसने हुलिया बिगाड़ दिया था आइन का, और फिर भी कुछ नहीं हुआ।